अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस। अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास में है और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। लेकिन बात यह है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता कब है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पे राष्ट्रपति उस समय अध्यादेश जारी करता है जब संसद का दोनों सदन में से कोई एक सदन या फिर दोनों ही सदन सत्र में ना हो और केंद्रीय मंत्रिमंडल को ऐसा लगे कि कोई एक ऐसा विधि बनाना या कानून बनाना आवश्यक है और तत्काल है कि तत्काल में हमें कोई एक ऐसा कानून बनाना है जो बहुत ज़रूरी है। तो उस समय जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल एक सिफारिश करती है और उस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब दोनों सदन में से कोई एक सदन या फिर दोनों सदन कार्य में ना हो या सत्र में ना हो। राष्ट्रपति को अध्यादेश उन्हीं मुद्दों पर जारी करने का अधिकार है जिन मुद्दों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रपति देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रपति तो अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति हर एक मुद्दे पर अध्यादेश जारी कर सकता है। कुछ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर राष्ट्रपति को रिस्ट्रिक्शन है कि वहां पर वो राष्ट्रपति इन मुद्दों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। उनमें से एक मुद्दा है आपका संविधान संशोधन, यानी कि संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसा कोई अध्यादेश जो नागरिकों के मौलिक अधिकार को कम करता हो या फिर उन्हें खत्म करता हो, तो इस पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक बात है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर अध्यादेश जारी कर दिए किसी विधि को लेकर के, लेकिन इसके 6 सप्ताह के भीतर संसद की एक बैठक बुलानी होगी और संसद की बैठक के 6 सप्ताह के अंदर में इसको संसद में इस अध्यादेश को रखा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 सप्ताह के बाद में ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद में स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। जो अध्यादेश है इसकी जो अधिकतम अवधि है वो 6 महीना या फिर 6 सप्ताह है। अगर दोनों ही हाउस अगर सत्र में है तो 6 सप्ताह का समय होता है कि 6 सप्ताह के अंदर में अगर दोनों ही हाउस इसको पास कर देते हैं तो यह तो अधिनियम बन जाता है, और अगर नहीं पास करते हैं या फिर उसको खारिज कर देते हैं दोनों ही हाउस, तो फिर ये खत्म हो जाता है। क्योंकि 6 महीने का समय इसलिए दिया गया है कि अगर दो सत्र में से अगर एक सत्र चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है तो 6 महीने का समय होता है 2 सत्रों का बीच का गैप का, यानी 6 महीने के पहले जो है दूसरा सत्र भी शुरू हो जाएगा और वो भी हाँ या ना का निर्णय कर सकता है। इसलिए जो अध्यादेश है इसका जो अधिकतम अवधि है वो 6 सप्ताह और 6 महीना दिया गया है। तो ये था हम लोग का राष्ट्रपति का अध्यादेश। और अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति प्रदान करता है कि संसद की अनुपस्थिति में वो संसद के कानून समान ही कोई कानून बना सकता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति का अध्यादेश यानी कि अनुच्छेद 123 123 अनुच्छेद 123 आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।